बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जैसे कि कमिटमेंट हुई थी कि कॉन्फ़िगरेशन सोफोस XGS 116 की आपको करके दिखाएंगे कि उसमें कैसे ट्रैफिक लैन और वैन जो है कैसे उसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरनल ट्रैफिक जो आपके कंपनी में या घर में या किसी भी जगह की आपने सिक्योर करनी है तो उसको आप कैसे सिक्योर करेंगे। और आउटसाइड ऑफ योर नेटवर्क के वो पब्लिक के ऊपर पब्लिक डोमेन में ट्रैफिक कैसे जाएगी और आप कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं सोफोस फायरवॉल से। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि फायरवॉल की किसी भी पोर्ट के अंदर आपने केबल लगानी है, ईथरनेट केबल। और वो केबल लगा के तो आपने अपने लैपटॉप की लैन पोर्ट में बस उसको इंसर्ट कर लेना है। ऑफ कोर्स अब आप ये सोच रहे होंगे कि पावर के बगैर ही केबल लगा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले तो आपको पावर अडॉप्टर लगाना है, फिर पावर केबल लगानी है। इतना तो आप कर ही लेंगे अगर आप सोफोस फायरवॉल लगा रहे हैं तो। मजाक अपनी जगह। तो आप ब्राउज़र ओपन करते हैं। केबल आपने जैसे ही लगाई तो ये कनेक्ट होगी। अच्छा, अगर आप जैसे कि ओवरव्यू में आपने देखा था इसका अनबॉक्सिंग करते हुए कि इसके अंदर दो मैनुअल्स मौजूद थे। अगर आप उस मैनुअल को उसका पहला पेज देखेंगे तो उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट आईपी जो है वो लिखा हुआ है पहले या दूसरे पेज के ऊपर। फायरवॉल का जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी है वो 172.16। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, यहाँ पर आईपी आ गया 172.16.16.16 कॉलन और आगे उसकी पोर्ट जो कि टेट्रा 4 है। तो डिफ़ॉल्ट आईपी जो है वो इसका यही है। अब आप बस एंटर करेंगे तो ये जादुई तौर पे आपके सामने इसका मेन पेज आ गया। अब जैसा कि हमारा आमतौर पे यही काम होता है, हमने हर चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। हमने ये नहीं पढ़ना कि इसके ऊपर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या एग्रीमेंट है। तो मैंने भी उसी तरह एक्सेप्ट किया और इसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर कोई भी पासवर्ड रखना है। पासवर्ड मैं रखता हूँ ट्राई टेक, जो कि हमारे चैनल का नाम है 123 ट्राई टेक 123। इसको कंटिन्यू करेंगे और वो कह रहा है पासवर्ड कम्प्लेक्स होना चाहिए, तो मैं कोई कम्प्लेक्स पासवर्ड रख। नहीं, अपर केस, यही गलती होती है बगैर पढ़े अगर आप सारी चीजें करना शुरू। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये इसकी रिहर्सल वगैरह कुछ नहीं की गई, आपके सामने बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज लाई गई है। तो अभी इसके ऊपर इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं चल रहा। और इथरनेट केबल जो है वो वैन वाली साइड से कुछ भी नहीं है। तो मैं इन सारी चीज़ों को अभी जो है मैनुअल ही कॉन्फ़िगर करूँगा। कंटिन्यू ऑफलाइन। सही, मैं अभी इसको सिर्फ ऑफलाइन ही करूँगा सारा कुछ। अभी मैं इसको रजिस्टर नहीं करूँगा। ये टाइम जोन सेलेक्ट करते हैं। टाइम जोन ये है एशिया कराची। कंटिन्यू करेंगे। जो फ्री वैल्यूएशन है उसकी, उसके अंदर ये बेस फायरवॉल, नेटवर्क प्रोटेक्शन, वेब प्रोटेक्शन, जीरो डे प्रोटेक्शन, ईमेल प्रोटेक्शन, वेब सर्वर प्रोटेक्शन, ये चीज़ें मौजूद हैं जो कि 30 डेज के लिए होंगी। तो इसको कंटिन्यू करेंगे।
जैसे ही अब आपने कंटिन्यू किया तो जो नेटवर्क की मेन जो दो चीज़ें होती हैं बेसिक, एक लैन और वैन। अब ये यहाँ पर लैन की कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ रहा है, तो अ, यहाँ पर उसने कलर कोडिंग भी आपको बता दी है कि ग्रीन में लैन है और जो ब्लू है वो एज ए वैन रिप्रेजेंट हो रही है। तो अभी हम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी हम इसको अनचेक कर देते हैं DHCP, क्योंकि हमें अभी नहीं चाहिए, हम खुद से DHCP रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसी तरह इसको रहने देते हैं। फर्स्ट पे लैन है और सेकंड पे वैन पोर्ट है। इसको कंटिन्यू करते हैं। नेटवर्क प्रोटेक्शन हमें हर तरह की जो है वो चाहिए। ज़ीरो डे प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि अगर कोई अनफेमिलियर सिग्नेचर या बहुत लेटेस्ट किस्म का कोई वायरस या कोई बिहेवियर सामने आता है, तो ये अ, उसको उसको ज़ीरो डे प्रोटेक्शन कहेंगे कि उसका उस तरह का बिहेवियर पहले से आपने नहीं देखा, या फायरवॉल के पास सिग्नेचर भी नहीं होगा, तो जो इसका AI होगा वो उसको डिटेक्ट करेगा। और उसकी वेरिफिकेशन के लिए भी अगर आपने लाइसेंस लिया हुआ है इसका सोफो सेंट्रल का, तो वहाँ से ये कंफर्मेशन होगी कि इस तरह का बिहेवियर जो है वो मालवेयर का है, वायरस का है, या क्या चीज़ है वो। तो उस बिहेवियर को फिर एनालाइज किया जाएगा और उसको फिर या तो रोक दिया जाएगा, और या अगर वो बिहेवियर जो है वो नॉर्मल है तो उसको उस ट्रैफिक को अलाउ कर दिया जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर ईमेल एड्रेस देने लगा हूँ। ईमेल एड्रेस, ये दोनों चीज़ें अभी ब्लर होंगी, तो मैं इधर अब पासवर्ड भी देने लगा हूँ। पासवर्ड मैच नहीं कर रहे। अब ये समरी इसने बता दिया कि जो जो कॉन्फ़िगरेशन किया है उसकी समरी क्या है। तो ये नीचे जो ईमेल आईडी है ये भी आपको ब्लर होते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसको भी ब्लर ही रहने दे तो अच्छा है। सेटिंग्स जो है फाइनलाइज हो रही हैं। अभी फाइनलाइज जैसे ही होती हैं तो ये रीबूट होके तो आपके पास इसका मेन पेज जो है वो सामने आ जाएगा। फायरवॉल रीस्टार्ट होगी और ये मेन पेज है। अब हमें एक रूल बनाना पड़ेगा, फायरवॉल रूल, जिसके मुताबिक फिर फायरवॉल जो है वो इंटरनल नेटवर्क से पब्लिक की तरफ जाएगी ट्रैफिक आपकी। सो ये रूल्स एंड पॉलिसीज में आएंगे। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इधर रूल्स और पॉलिसीज बनी है, हमें इनसे कोई गर्ज नहीं है, इनको डिसेबल कर देते हैं। इसको रहने देते हैं, अभी न्यू रूल बनाते हैं। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको मैं देता हूँ लैन टू वैन। ये हमारा रूल नेम है। उसके बाद एक्शन जो है वो एक्सेप्टेड। हमें इसके लॉग्स चाहिए, जो भी फायरवॉल से ट्रैफिक गुजरी होगी उसके हमें लॉग्स चाहिए, तो हम इसको चेक करेंगे। अगर आपने उस ट्रैफिक को लॉग नहीं करना तो आप इसको अनचेक कर देंगे। फिर ये है कि यहाँ पर रूल पोजीशन बतानी है। रूल पोजीशन क्या होगी? तो ये रूल हमें टॉप पे चाहिए, तो इसको हम टॉप पे सेलेक्ट करेंगे। और ये
किसी ग्रुप के अंदर इस रूल को रखना है। ये कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं ट्रैफिक टू वैन, जैसे कि अभी वो डिसेबल किए आपको दिखाया था, कुछ ग्रुप्स भी बने हुए थे उसमें। तो इसको हम नन करेंगे, हमें इस रूल को किसी भी ग्रुप में नहीं रखना, तो इसको नन कर देंगे। अब सोर्स इसको बताना है, सोर्स यानी किस सोर्स से ट्रैफिक इस फायरवॉल के पास आएगी। तो इसके पास हमारी इंटरनल ट्रैफिक जो है वो लैन वाले सोर्स से आएगी, लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सोर्स जोन में। फिर ये कि सोर्स नेटवर्क एंड डिवाइसेस, यानी सोर्स जोन में से इसके पास किस नेटवर्क से किन डिवाइसेस से ट्रैफिक आएगी। या तो आप यहाँ पर मैनुअली आईपी ऐड करवा सकते हैं जिन डिवाइसेस को आपने अलाउ करवाना है, या आईपी की एक रेंज आप इधर डिफाइन कर सकते हैं, या इधर आईपी के साथ सबनेट भी मौजूद होता है /24 के साथ, या आपने जो भी सबनेट इधर एंटर करवाना है वो आप करवा सकते हैं। जैसे ये नेटवर्क के अंदर आप आएंगे तो ये यहाँ पे सबनेट आप बता देंगे कि उसकी क्या रेंज हो /24 के साथ। या अगर आपने सिंगल आईपी करवाना है तो ये आप सिंगल आईपी पे क्लिक करेंगे और इधर आईपी लिखेंगे और उसको सेव करवा देंगे, और यहाँ पर नेम होगा उसका। तो अभी मैं कुछ डिफाइन नहीं कर रहा, अभी जो भी नेटवर्क के अंदर हमारा आईपी होगा मैं उसको सबको अलाउ कर रहा हूँ, तो इधर एनी सेलेक्ट कर लो, करना पड़ेगा फिर। तो स्केजुअल टाइम क्या होगा, यानी आपने ये पॉलिसी जो है वो किस स्केजुअल पे काम करे, तो वो ऑल ऑफ द टाइम। तो स्केजुअल टाइम इसको इसी तरह रहने देते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी हमें 24/7 चाहिए। अदरवाइज आप इधर से टाइमिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इधर सेट है उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं, या अपनी लहदा से कोई कस्टमाइज टाइमिंग भी बना सकते हैं। तो हमें ये 24/7 चाहिए, तो ये ऑल द टाइम इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये डेस्टिनेशन जोन, जैसे सोर्स सेलेक्ट किया था लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और डेस्टिनेशन हमने इसको सेलेक्ट करना है वैन। ये रहा वैन, इसको अप्लाई कर देंगे। और डेस्टिनेशन नेटवर्क से मुराद के ये हमारी ट्रैफिक इंटरनल नेटवर्क से बाहर पब्लिक पे किस जगह पर जाए। यानी आप यहाँ तो इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ हॉटमेल पे ट्रैफिक जाए, गूगल, याहू या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ उन पे ट्रैफिक जाए, अदरवाइज और कोई भी वेबसाइट या कोई भी जो डेस्टिनेशन है इधर हम मैनुअली यहाँ तो सेट कर सकते हैं, या इसको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है इसने जिस मर्जी नेटवर्क पे अगर जाना है तो यहाँ पर एनी सेलेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, आईपी, होस्ट ग्रुप, आईपी लिस्ट, आईपी रेंज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिर डिफाइन करनी पड़ेगी। कंट्री ग्रुप भी इवन यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन हम इसको यहाँ पर एनी रखते हैं कि ये ट्रैफिक किसी जगह पर भी जा सकती है। सर्विसेज के अंदर जो है हम या तो सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ ईमेल सर्विसेज वो सिर्फ इसके ऊपर अलाउ हो, या डीएनएस की सर्विसेज अलाउ हो, या एचटीटीपीएस की या एचटीटीपी की सर्विस अलाउ हो, या आईसीएमपी की अलाउ हो। इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपने उसी तरह सबको अलाउ रखना है तो ये एनी ही रहेगा। मैच नॉन यूजर्स, ये आपको तब सिलेक्ट करना पड़ेगा जब आपकी ये फायरवॉल जो है आपके डोमेन कंट्रोलर से इंटीग्रेट हो, तो आप इसको कर सकते हैं। या आपने लोकल कोई यूज़र बनाए हुए हैं फायरवॉल में, तो आप यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे। तो ये मैच यूज़र्स तब ये पॉलिसी अप्लाई होगी। ये आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है इसकी भी ब्रीफली एक वीडियो में ना आपको बता देंगे कि ये कैसे वर्क करेगी। तो अभी इसको अनचेक रहने दें। अब ये नेट रूल आ गया, नेट रूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने सिंपली आपको सिर्फ ये एक चीज़ आपको चेंज करने देगा, बाकी उसने पहले से ही इस पोजीशन में रखी कि आप इस
इनमें से किसी चीज़ को भी चेंज नहीं कर सकते। तो नेट रूल ये है, सोर्स नेट रूल ये है कि आपका जो इंटरनल ट्रैफिक है, जो आपके इंटरनल आईपीज है, वो आपके एक्सटर्नल जो आपका एक पब्लिक आईपी है जो आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दी है, ये उसके ऊपर सारी ट्रैफिक हमने मैप करवानी है। तो उसके लिए हम ये मैस्कुरेड यूज़ करेंगे। तो ये मैस्कुरेड से यही होगा कि एक सिंगल आईपी के ऊपर आपकी तमाम इंटरनल ट्रैफिक मैप हो जाएगी। तो इसको करने के बाद सिर्फ आपने ये सेव करना है। सेव कर दिया, ये हमारा नेट रूल भी बन गया इसी में। वेब फिल्टरिंग में आप बाय डिफ़ॉल्ट जो इधर होगा, डिफ़ॉल्ट वर्क प्लेस पॉलिसी, अभी इसको सेलेक्ट करते हैं। स्कैन एफटीपी मालवेयर, स्कैन एचटीपी एचटीटीपीएस, और अब यहाँ पर ऐप कंट्रोल आ गया। ऐप कंट्रोल में भी अभी अलाउ ऑल कर देते हैं। और आईपीएस जो है वो लैन टू वैन, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो अब इसको सेव करते हैं। ये पॉलिसी हमारी सेव हो गई है। तो इसको अब टेस्ट करते हैं। तो सिर्फ आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी पड़ेगी जो अभी मैंने आपको दिखाई है। तो आपकी देखें, यूट्यूब भी चल गई और गूगल भी चल गया, और याहू भी आपको दिखा देते हैं। याहू, तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। जितनी भी आपकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर आपकी लैन के ऊपर सबनेट जो चल रहा है और वैन के ऊपर क्या आईपी होगा, मेन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मज़ीद वेरीफाई करना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, और यहाँ पर आप ट्रेस RT माइनस डी, ये यहाँ पर आपको सिर्फ पहला आईपी नज़र आ रहा होगा, बाकी ब्लर आप नज़र आ रहे होंगे। तो आपको पता चल गया कि ये आपकी फायरवॉल का ही आईपी है और यहाँ से ये पब्लिक आईपी पे जा रहा है। सो इसको मज़ीद मैं आपको पिंग करके दिखा देता हूँ। पिंग गूगल का डीएनएस भी पिंग हो रहा है। तो आज की वीडियो जो है, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी सोफस XGS 116 की, वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो इससे मुतल्लिक किसी किस्म का, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मैं आपको जो है इसकी वेब फ़िल्टरिंग, ऐप फ़िल्टरिंग, उसके मुतालिक बताऊंगा इंशाल्लाह। और मज़ीद इसकी एक दो और वीडियोस बताऊंगा जिसके अंदर SD वैन का क्या रोल है। इसमें आप मल्टीपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसमें कैसे लगा सकते हैं और उनकी कंबाइन बैंडविड्थ को कैसे कर सकते हैं, ताकि आपका जो एंड यूज़र है, अगर आपका इन केस कोई एक सर्विस प्रोवाइडर बंद भी हो जाता है या किसी तरह उसकी सर्विस नहीं आ रही, तो उसको पता भी नहीं चलेगा और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर जो है उसकी बैंडविड्थ सीमलेसली यूज होती जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।